देखिए, आज का जो टॉपिक हम आपके साथ डिस्कस करते हैं, दिल्ली सल्तनत का अंतिम या पांचवा राजवंश, लोधी डायनेस्टी या लोधी वंश। इसका जो शासन काल है वो 1451 से 1526 तक रहा। अब देखिए, इसके अंतर्गत जो शासक है हमारे बहलोल लोधी ने शासन किया 1451 से 1479 या 1489 तक। बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना की, यानी लोधी डायनेस्टी की जो स्थापना वो बहलोल लोधी ने की थी। वह पहले सरहिंद का गवर्नर था। कौन? बहलोल लोधी पहले सरहिंद का गवर्नर था। और बहलोल लोधी अफगानों की गिलजाई कबीले की साहू खेल शाखा से संबंधित। बहलोल लोधी अपने सरदारों के साथ कभी सिंहासन पर नहीं बैठता था। मतलब देखिए, मतलब जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहलोल लोधी अपने सरदारों के साथ कभी भी सिंहासन पर नहीं बैठता था। उसने समान प्रथा, यानी फर्स्ट अमोंग इक्वल्स की नीति अपनाई। बहुत बार आता है समान में प्रथम या फिर फर्स्ट अमोंग इक्वल्स की नीति किसने अपनाई? ये हमारे बहलोल लोधी ने। बहलोल लोधी ने जौनपुर को जीतकर, यानी जौनपुर को जीतकर 1484 ईस्वी में अपने साम्राज्य में मिला लिया। यानी किसको? जौनपुर को 1484 में 1484 में जीतकर मन जो है जौनपुर को बहलोल साम्राज्य या लोधी वंश में मिला लिया। अब देखिए, जौनपुर तुगलक काल के अंत में दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र हो गया था। यानी जौनपुर तुगलक काल में या तुगलक काल के अंत में दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र या अलग हो गया। बहलोल लोधी अपने अमीरों को मसनद ए अली कहकर पुकारता, यानी कि बहलोल लोधी अपने अमीरों को मसनद ए अली कहकर पुकारता था। बहलोल लोधी ने अपने अफगान सरदारों को भारत आने के लिए आमंत्रित किया। मतलब देखिए, बहलोल क्या करता? अफगान सरदारों को भारत में आने के लिए निमंत्रण देता था या आमंत्रित किया। इसने ही बहलोली सिक्के चलाए, यानी बहलोल लोधी ने बहलोली नाम के सिक्के चलाए, जो अकबर के सिक्कों से पूर्वी उत्तर भारत में विनिमय का मुख्य साधन थे, यानी पूरे एक्सचेंज का मुख्य साधन थे। अब्दुल्ला की पुस्तक, यानी कि तारीख ए दाऊदी, यानी इसके अब्दुल्ला की जो पुस्तक थी तारीख ए दाऊदी में लोधी वंश की जानकारी मिलती। बहलोल लोधी नाराज अमीरों के सामने अपनी पगड़ी उतार कर रख देता। यानी देखिए, मतलब यह है बहलोल लोधी नाराज अमीरों के सामने अपनी पगड़ी उतार कर देता है। कोई समस्या होती है अपनी इज्जत के रख देता है। वो कहता था कि यदि आप मुझे अयोग्य समझते हो या समझते हैं तो किसी अन्य व्यक्ति को अपना सुल्तान चुन लीजिए। यानी देखिए, बहलोल लोधी का शासन किस तरह से था, यानी कि वो हमेशा अपना जो है ईमानदारी के साथ शासन कर रहा था। और ये भी लगता है कि बहलोल लोधी नाराज जो अमीर कोई आ गया उसके सामने पगड़े रख देता था और कहता था यदि आप मुझे अयोग्य समझते हो, मैं शासन करने की स्थिति में नहीं हूं या लायक नहीं हूं, तो आप अन्य किसी व्यक्ति को चुन लीजिए। देखिए, नेक्स्ट जो शासक आता है वो आता है सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने जो है शासन किया 1489 से 1517, 1517 तक। अब सिकंदर लोधी इस वंश का, यानी बहलोल या लोधी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। सिकंदर लोधी ने 1504 ईस्वी में यमुना के किनारे आगरा नामक नगर की स्थापना की। यानी आगरा किसने बसाया था? वो सिकंदर लोधी ने बनाया। बादलगढ़ के किले का निर्माण भी सिकंदर लोधी ने किया था। और 1506 ईस्वी में आगरा को अपनी राजधानी बनाया। यानी अब बहुत बार क्वेश्चन पूछा है 1506 में आगरा को राजधानी किसने बनाया? सिकंदर लोधी ने। आगरे की स्थापना का उद्देश्य राजस्थान के शासकों व व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण स्थापित करना। मतलब आगरा क्यों स्थापित किया? आगरे की स्थापना के पीछे देखिए, राजस्थान के शासकों और व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण स्थापित करना।
सिकंदर लोदी ने गुप्त व्यवस्था को सुदृढ़ किया, इसकी व्यवस्था बड़े सिस्टमेटिक व्यवस्थित ढंग से किया। सिकंदर लोदी ने भूमि में गड़े हुए खजाने में कोई हिस्सा नहीं लिया। देखिए और शासक जो है इसमें हिस्सा लेते, पर सिकंदर लोदी ने गिरे हुए खजाने में कोई हिस्सा नहीं लिया। सिकंदर लोदी ने खाद्यान्नों पर लगे कर, जिसे बोलते जकात, जकात को समाप्त कर दिया तथा व्यापारिक प्रतिबंधों को हटा लिया। मतलब जय सिकंदर लोदी ने खाद्यान्नों पर लगे जकात कर को समाप्त कर दिया, साथ ही व्यापारिक प्रतिबंधों को भी हटा दिया। सिकंदर लोदी ने या सिकंदर लोदी गुलरुखी नाम से, गुलरुखी यानी गुलरुखी नाम से कविताएं भी लिखता था, ये एक कवि भी था। सिकंदर लोदी ने बहनों लोदी की अफगान सरदारों के प्रति समानता की नीति का त्याग करके उसके स्थान पर सख्त नियंत्रण स्थापित किया। यानी कि समानता की नीति त्याग करके उसकी जगह सख्त नियंत्रण पॉलिसी यानी नीति अपनाई थी। अब सिकंदर लोदी ने राज्य का हिसाब किताब रखने की लेखा परीक्षण प्रणाली की शुरुआत, यानी ऑडिटिंग सिस्टम। सिकंदर लोदी ने क्या किया, राज्य का हिसाब किताब रखने की लेखा प्रणाली यानी ऑडिटिंग सिस्टम की शुरुआत की। सिकंदर एक धर्मांध था, उसने हिंदुओं पर जजिया कर फिर से लागू किया। वह तीर्थ यात्रा कर की वसूली। ओदन नामक ब्राह्मण को इसलिए फांसी दे दी गई थी क्योंकि उसने कहा कि हिंदू व मुस्लिम धर्म समान है। उसने नगर कोट के ज्वालामुखी मंदिर की प्रतिमा को भी तोड़ दिया। सिकंदर लोदी ने हिंदुओं के यमुना के घाट पर स्नान करने पर प्रतिबंध लगा दिया और उसने भूमि की पैमाइश के लिए 30 इंच का गजे सिकंदरी की शुरुआत। सिकंदर लोदी ने कौन सी शुरुआत की, गजे सिकंदरी की, जो 30 इंच का था। सिकंदर लोदी के समय में गायन विद्या का ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर साहिब की रचना है, यानी कि जो गायन विद्या पर आधारित थी, लज्जत ए सिकंदर साहिब। अब सिकंदर लोदी दाढ़ी नहीं रखता था, वह सहनाई सुनने का शौकीन था। सिकंदर लोदी ने मुहर्रम व ताजिया निकालना बंद करवा दिया तथा मुस्लिम स्त्रियों को पीर और संतों की मजारों पर जाने पर भी रोक लगा दी। देखिए मतलब बहुत बड़ा क्वेश्चन है, किस शासक ने जो है स्त्रियों को यानी मुस्लिम स्त्रियों को पीरों और संतों की मजार पर जाने की रोक लगा दी, वो था सिकंदर लोदी। सिकंदर ने एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद कराया और उसका नाम फिरंगे सिकंदरी रखा। यानी कि मैंने सिकंदर लोदी ने एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद कराया और उसका नाम फिरंगे सिकंदरी रखा। इसे तिब्बे सिकंदरी भी कहा जाता है, मतलब तिब्बे सिकंदरी भी कहा जाता है। उसने बंगाल के शासक अलाउद्दीन हुसैन शाह से भी मित्रता की और सिकंदर ने बिहार को जीत लिया। सिकंदर की मां हिंदू कुनार थी और सिकंदर लोदी के अनुसार यदि मैं अपने एक गुलाम को भी पालकी में बैठा दूं तो मेरे आदेश पर मेरे सभी सरदार उसे अपने कंधे पर बैठाकर ले जाएंगे। देखिए सिकंदर लोदी क्या बात कहता है। सिकंदर लोदी ने मुस्लिम शिक्षा में सुधार के लिए ईरान के विद्वान शेख अब्दुल्ला व शेख अजीजुल्लाह यानी शेख अब्दुल्ला व शेख अजीजुल्लाह को बुलाया था। सिकंदर लोदी का मकबरा खैरपुर दिल्ली में है। अब देखिए सिकंदर के बारे में इतना ही कुछ था। नेक्स्ट देखिए हमारा जो है इब्राहिम लोदी जो है दूसरा बना 1517 से ये 26 तक। अब देखिए मतलब यह सिकंदर का ज्येष्ठ पुत्र था, इब्राहिम लोदी की बात हो रही है। अब देखिए आपका जो है इब्राहिम लोदी 1517 से 1518 तक मेवाड़ के राणा संगा के घटोली खतोली युद्ध में पराजित। इब्राहिम ने ग्वालियर के शासक विक्रमजीत यानी मान सिंह के पुत्र को पराजित किया। इब्राहिम लोदी पानीपत के युद्ध में बाबर से पराजित होकर युद्ध के मैदान में
मारा गया। नियतुल्लाह के अनुसार युद्ध मैदान में मरने वाला वह पहला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान। मतलब जो है नियमतुल्लाह के अनुसार क्या कहते हैं, युद्ध के मैदान में मरने वाला पहला वह दिल्ली का प्रथम सुल्तान। इब्राहिम लोदी के पतन के साथ ही दिल्ली सल्तनत भी या दिल्ली सल्तनत का पतन हो गया। पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोदी ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। लोदियों के राजपूत सिद्धांत अफगान सरदारों की समानता पर आधारित था। उनकी शासन व्यवस्था राजतंत्रीय न होकर पुलिसतंत्रीय थी। इब्राहिम लोदी ने अपने वजीर मियां भुआ को कारागार में डाल दिया और मियां भुआ सिकंदर लोदी के समय में ही वजीर था। देखिए इसमें इतना ही कुछ है, बाकी आगे नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे।